JUIFA के साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? चूँकि सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके अंदर भी अगर आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए सेनेट के अंदर तो वो भी आर और पार ही होगा। अगर JUIFA आपके साथ आती है तो आप 2/3 अक्सरियत जीत सकते हैं सेनेट के अंदर, और अगर नहीं आती तो फिर आपको वो नहीं मिलती। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर किस किस्म की आपकी कारकर्दगी होगी, कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी? जी डेवलप हुई तो नहीं है, लेकिन डेवलप करने की जो है वो कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में मौलाना असद महमूद साहब की जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। उसके बाद मैं और साथ अमीर मुकाम साहब और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब हम मौलाना साहब से मिले थे। आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है और मेरा ख़्याल है कि हम जल्द ही दोबारा मौलाना से जो है वो मीटिंग करेंगे। तो इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अंदर आप क्या चाहते हैं, मौलाना क्या चाहते हैं, या कोई हतमी फैसला हुआ है? जी देखिए, इसमें आपके इल्म में है कि सेनेट की सीटों के ऊपर मुख्तलिफ वोट्स की अहमियत होती है। जनरल सीट्स पे कुछ और फार्मूला है, उसके बाद फिर टेक्नोक्रेट हैं, फिर लेडीज़ की सीट्स हैं। तो उसके ऊपर एक दूसरे की मदद की जा सकती है और उस मदद के नतीजे में जो है वो बाज़ सीटों के ऊपर या बाज़ कैटेगरीज़ में जो है वो को बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। तो उस बारे में जो है वो सारी बात हो रही है। कौन सी कैटेगरीज में बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है? मौलाना को आप हुकूमत में हैं, क्या तमाम दे सकते हैं? तमाम में। अब मौलाना साहब की क्या डिमांड है? नहीं, मौलाना साहब की कोई ऐसा सच डिमांड नहीं है, ना को हमारी ऐसा सच डिमांड है। मुख्तलिफ कंडीशंस पोजीशंस हैं, उसके ऊपर वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि या ऐसे कर लिया जाए या वैसे कर लिया जाए, और उसके मुताबिक हम भी बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना ताउन हम कर सके हम उनके साथ करेंगे और उनसे भी हम यही तवक्को रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं वो हल्फ नहीं ले रहे, जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नुमाइंदे आए हैं। अब ये सिचुएशन बन गई है कि वो हल्फ उनको नहीं दे रहे, तो फिर ये इलेक्शंस जो हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी तो खैर ये तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात का तयन करना है। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में कोई फ़ैसला करने जा रहा है। आज या कल कोई फ़ैसला होगा, और अगर स्पीकर वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देने से कासर रहेंगे तो उसका कोई मुतबादल ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है और उसके मुताबिक जो है वो ओथ हो जाएगा। और आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कोई भी ख़तरा है अपनी पार्टी से, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से या फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई नो कॉन्फिडेंस होगा या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। इसमें इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस कर दें।